नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। भारत की धार्मिक आस्था से सुशोभित सभ्यता, संस्कृति और नवरात्रि की अलौकिक अद्भुत आभा। माँ की महिमा अद्भुत और अलौकिक है। हमने लगभग 14 वर्ष पूर्वांचल में बनारस और इलाहाबाद मिलाकर बिताए। निश्चित रूप से कक्षा 5 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई तक पूर्वांचल की भाषा, संस्कृति और भोले बाबा तथा माँ विंध्याचल माता का आशीर्वाद मिला। मेरे लगभग 12 वर्ष बाद भाई के आने पर पहली बार माँ विंध्यवासिनी के दरबार में मुंडन करने के लिए गए थे। शायद मैं कक्षा 6 में पढ़ती थी। उसके बाद जब भी माई की याद आई और उन्होंने बुलाया तो उनके अद्भुत, विलक्षण और ममतामयी रूप के दर्शन प्राप्त हुए। गजब की चुंबकीय शक्ति है माता के स्वरूप में। देखो तो मन ही नहीं भरेगा। क्या मांगने गए थे याद ही नहीं रहता। पूरी दुनिया को अपने अलौकिक और प्रेम से देखती माँ और उनकी सुंदर बड़ी आंखें सब कुछ भूलने को विवश कर देती हैं। विंध्य पर्वत की विशाल श्रृंखला को विंध्याचल में पावन माँ गंगा स्पर्श करती हैं। इसी स्थान पर आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान हैं, जबकि देश के अन्य शक्ति पीठों पर सती के शरीर का एक एक अंग गिरा था, इसलिए उनको शक्तिपीठ कहा जाता है। लेकिन विंध्याचल को आदि शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माता अपने तीनों रूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूपों में 3 कोण पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देती हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित शक्ति त्रिकोण अधम से अधम भक्तों के पापों को खत्म करने के लिए कलयुग में अपने चमत्कारिक प्रभाव के साथ उपस्थित है। त्रिकोण की पहली देवी माँ विंध्यवासिनी पृथ्वी में स्वयं प्रकट हो भक्तों के कल्याण हेतु जागृता अवस्था में रहने वाली आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी माँ की मार्कंडेय पुराण में बखान करते हुए कहा गया है कि यम यम चिंत्यन्ते कामम तमम तमम प्राप्तोनिति सर्वदा। भक्त जैसे जैसे माता की आराधना करते हैं वैसे वैसे उनकी मनोकामना सिद्ध होने लगती है। प्रतिदिन हजारों के रूप में होने वाले मुंडन, संस्कार, घंटे और घड़ियाल का चढ़ाया जाना इस बात का प्रतीक है कि मन्नत पूरी हुई है। त्रिकोण पथ की दूसरी देवी है माँ काली, जो कि काली खोह में विराजमान है। इन्हें महाकाली भी कहा जाता है। माता ने रक्तबीज नामक राक्षस का वध करने के लिए अपना खड्ग और खप्पर उठा लिया। यही कारण है कि पाताल लोक से जुड़ा हुआ आज भी उनका खुला हुआ मुख पौराणिकता को दिखाता हुआ माता स्वरूप वहाँ विराजमान है। काली खोह में विराजमान माता काली के इस रूप का दर्शन करने से शत्रु पराजित होते हैं। त्रिकोणोपथ की सबसे अंतिम देवी है माँ अष्टभुजा। विंध्य पहाड़ पर गुफाओं में विराजमान माँ अष्टभुजा को महासरस्वती भी कहा जाता है। कंस के द्वारा जमीन पर पटके जाने पर माँ उसके हाथ से फिसलकर अष्टभुजा के रूप में यहाँ पर विराजमान हुई। त्रिकोण के दर्शन करने से आदि शक्तिपीठ के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। प्रचलित माँ विंध्यवासिनी की पूजा आराधना करते हुए सर को भक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए वहां पर आपको मिलेंगे। माँ विंध्यवासिनी का बीज मंत्र ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः का निरंतर जाप करने से घर बैठे ही सारे कष्टों का विनाश होता है। अद्भुत अलौकिक सिंगर हमेशा ताजे फूलों से सुशोभित और पूरे प्रांगण को अपनी शक्ति से ऊर्जावान रखने वाली माँ को नमन। उनके विलक्षण रूप के दर्शन ताउम्र होते रहे, यही माता से प्रार्थना है। हाँ, नए रूप के दर्शन में माता की सोने की नथ बदल गई है। अब वहाँ पर हीरे की चमकती हुई नथ देखकर बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कोटि रतन चांद और तारों से सुशोभित माँ अपने ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रकाशमान हो। अब हम लोग लखनऊ के निवासी हो गए हैं। बहुत दिन बीत जाने के बाद ऐसा लगता है शरीर में प्राण शक्ति कम हो गई है और वह वापस माँ के दर्शन से ही प्राप्त होती है। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरडे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। रिपोर्ट आरती सचदेवा। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।